इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट रिवीजन करेंगे। क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम उसमें कवर अप करेंगे। सबसे पहला प्रबंध की अवधारणा, यानी कि प्रबंध क्या होता है, प्रभावपूर्णता का मतलब क्या है, कुशलता का मतलब क्या है, प्रबंध के कितने उद्देश्य हैं, प्रबंध का महत्व, प्रबंध की विशेषताएं, कला के रूप में, विज्ञान के रूप में या पेशे के रूप में प्रबंध, प्रबंध के कितने स्तर हैं, प्रबंध के कितने कार्य हैं, और समन्वय कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसका महत्व क्या है। एक एक टॉपिक को लेते चलते हैं फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन जिसका आंसर हमें इस टॉपिक में आना चाहिए वो ये है कि प्रबंध क्या होता है। तो क्या परिभाषा है जो हमें याद रखनी है, इसके अलावा और कोई भी परिभाषा याद करो, लेकिन ये परिभाषा तो हमको याद करनी ही करनी है। क्या परिभाषा है? प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने और उसे बनाए रखने, यानी कि हम उसे पहले तैयार करेंगे फिर उसे बनाए रखेंगे। तो एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? एक प्रक्रिया, प्रोसेस, जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे चरण हैं। इसमें लोग समूह में कार्य करते हुए ग्रुप में काम करते हैं। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, समूह में लोग कार्य करते हैं। क्यों कार्य करते हैं? चुनिंदा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। और कैसे प्राप्त करने के लिए? कुशलता से प्राप्त करने के लिए। तो ये प्रबंध की परिभाषा है। दोबारा से साथ साथ रिपीट करेंगे। क्या है परिभाषा? प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें छोड़ने नहीं है इसमें, जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। ये कीवर्ड्स हैं जो हमें इस परिभाषा के याद रखने हैं। तैयार करने, बनाए रखने, प्रक्रिया, समूह, चुनिंदा लक्ष्य और कुशलता। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रबंध में कुशलता और प्रभावपूर्णता का क्या मतलब है। देयर आर टू टर्म्स दैट नीड टू बी डिस्कस्ड। कुशलता क्या होती है और प्रभावपूर्णता क्या होती है। देखिए, जब भी किसी चीज को बोलते हैं कि हम कुशलता से उस काम को बात कर रहे हैं, तो हम लागत की बात करते हैं। यानी कि अगर हम किसी लक्ष्य को, किसी उद्देश्य को न्यूनतम लागत पर प्राप्त कर रहे हैं, इफ यू आर अचीविंग एनी टारगेट एट अ मिनिमम कॉस्ट, जितना 300 रुपए में हमने शर्ट का निर्माण करना है, और यदि 300 रुपए में हमने वो शर्ट का निर्माण कर लिया या 300 रुपए से कम में हमने उस शर्ट का निर्माण कर लिया, तो हम कुशल हैं। प्रभावपूर्ण का मतलब क्या है? समय सीमा के भीतर उस लक्ष्य को प्राप्त करना। यदि हमने डिसाइड किया था कि 31 मार्च तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, और अगर हमने 31 मार्च तक अपने टारगेट को अचीव कर लिया है, तो हम प्रभावपूर्ण हैं। यानी कि न्यूनतम लागत पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना कुशल होना है, और समय सीमा के भीतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना प्रभावपूर्ण है। क्लियर है? यदि हमने 100 रुपए या उससे कम का टारगेट रखा था एक शर्ट का निर्माण करने का, और हमने 100 या उससे कम में उस शर्ट का निर्माण कर पा रहे हैं, तो हम कुशल हैं। यदि हमने शर्ट्स को 31 मार्च 2021 तक डिलीवरी करने का डिसाइड किया था, निर्णय किया था, और हम 31 मार्च या उससे पहले पहले डिलीवरी दे पा रहे हैं, तो हम प्रभावपूर्ण हैं। यानी कि समय सीमा के भीतर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं तो हम प्रभावपूर्ण हैं, और न्यूनतम लागत पर प्राप्त कर रहे हैं तो कुशल हैं। और समय सीमा के भीतर भी कर रहे हैं और न्यूनतम लागत पर भी कर रहे हैं, तो हम कुशल भी हैं और हम प्रभावपूर्ण भी हैं। इसे एग्जाम्पल को नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। कुशलता का अर्थ है उद्देश्य को न्यूनतम लागत पर प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल, हमने निर्धारित लागत 100 रुपए डिसाइड की है, और अगर हम 100 या उससे कम में अचीव कर पा रहे हैं तो हम कुशल हैं। और निश्चित समय सीमा के भीतर 31 मार्च हमने अपना लक्ष्य रखा है, हम 31 मार्च या उससे कम समय में पूरा कर पा रहे हैं, तो हम प्रभावपूर्ण हैं। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रबंध की विशेषताएं। क्या क्या खास बात है जो प्रबंध की परिभाषा में से हमने सीखी है। पहली बात, उद्देश्य पूर्ण होता है। हमने कहा था ना, चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करता है। तो उद्देश्य पूर्ण होने का मतलब क्या है? प्रबंध हमेशा किसी ना किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। वो उद्देश्य क्या हो सकता है? व्यवसायिक संगठन है तो बिक्री बढ़ाना हो सकता है, उसका उद्देश्य है। अगर एक गैर व्यवसायिक संगठन है, स्कूल है, तो शिक्षा प्रदान करना उसका उद्देश्य हो सकता है। दूसरी विशेषता, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब क्या है? हर तरह के संगठन में, संगठन के प्रत्येक स्तर पर। सर्वव्यापी मतलब जैसे भगवान हो गया, ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह व्याप्त है, हर वस्तु में व्याप्त है। तो ऐसे ही प्रबंध सर्वव्यापी है। इसका मतलब क्या है? क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि यह हर तरह के संगठन में और संगठन के प्रत्येक स्तर पर पाया जाता है। ये एग्जाम्पल हमेशा नोट कर सकते हैं। हर तरह के संगठन में, हर तरह के संगठन का मतलब चाहे लाभकारी हो चाहे गैर लाभकारी हो, और संगठन के प्रत्येक स्तर पर, चाहे उच्च स्तर हो, चाहे मध्य स्तर हो, चाहे परिचालन स्तर हो। तीसरी विशेषता कहती है कि प्रबंध बहुआयामी है। आयाम मतलब डायमेंशंस। प्रबंध के 3 आयाम हैं। कितने आयाम है बहुआयामी बोलते हैं? तो प्रबंध के 3 आयाम। कौन कौन से? कार्य का प्रबंध,
लोगों का प्रबंध और परिचालन का प्रबंध। कार्य का प्रबंध बताता है क्या करना है, लोगों का प्रबंध बताता है कौन इस काम को करेगा, और परिचालन का प्रबंध बताता है इस काम को कैसे किया जाएगा। तो ये तीनों चीजें हमें याद रखनी है, कई बार एक्सप्लेनेशन आ जाता है। देन चौथी विशेषता निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये अपने पांचों कार्यों के माध्यम से लगातार चलता रहता है। प्रबंध के कितने कार्य होते हैं? 5। कौन कौन से? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो ये प्रबंध के पांचों कार्य लगातार चलते रहते हैं, इसलिए निरंतर, बिना किसी अंतर के चलना इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रबंध को एक सामूहिक कार्य माना जाता है। प्रबंध को एक सामूहिक कार्य क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें सामूहिक मतलब समूह में मिलकर काम करना, तो इसे सामूहिक कार्य इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें अधिकारी और अधीनस्थ मिलकर लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। बॉस अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में, अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। देन 6 इज गतिशील। कहीं पर भी ये गतिशील वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है लगातार बदलते हुए पर्यावरण के अनुसार अपने आप को बदलना। तो प्रबंध को एक गतिशील प्रक्रिया माना जाता है, और याद रखना हमेशा प्रबंध एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो प्रबंध को एक गतिशील प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि इसके माध्यम से संगठन खुद को बदलते हुए पर्यावरण के अनुसार ढाल पाता है, वो अपने आप को चेंज करता रहता है जैसे जैसे चेंजेस आते हैं। और लास्ट विशेषता, प्रबंध की आखिरी विशेषता है कि प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। अमूर्त, इनविजिबल, ऐसी ताकत जिसे कि देखा नहीं जा सकता लेकिन इसके प्रभावों को महसूस किया जा सकता है। 7 पॉइंट्स, प्रबंध की विशेषताओं के कितने पॉइंट्स हमने रिवाइज किए हैं? 7 पॉइंट्स। जल्दी से फटाफट देखते हैं। पहली विशेषता उद्देश्यपूर्ण, दूसरी सर्वव्यापी, तीसरी बहुआयामी, कितने आयाम? 3। कौन कौन से? क्या करना है, कौन और कैसे? लोगों का प्रबंध, कार्य का प्रबंध और परिचालन का प्रबंध। नेक्स्ट, निरंतर, लगातार चलता है। प्रबंध के कितने कार्य हैं? 5। पांचों कार्य लगातार चलते रहते हैं। सामूहिक, अधिकारी अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर काम करता है। गतिशील, बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, उसके हिसाब से संगठन अपने आप को बदलता है। और अमूर्त शक्ति, ऐसी ताकत जिसे कि देखा नहीं जा सकता, केवल इसके प्रभावों को महसूस किया जा सकता है। अगला टॉपिक, पहले वीडियो को पॉज करके देखो आपको इसमें से कितने पॉइंट्स याद हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्रबंध के उद्देश्य और प्रबंध का महत्व, वो भी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।